अभी शनिवार के दिन हमने काकरोच जनता पार्टी के संबंध में एक खबर बनाई थी, उस वीडियो को अपलोड किया था। उसमें जो हमने टाइटल लिखा था और थंबनेल में जो हमने लिखा था कि काकरोच जनता पार्टी अब सड़कों पर, इंडिया की सड़कों पर। लेकिन हमें उस दिन ये जानकारी नहीं थी, हमने ऐसे लिख दिया था। छोटे मोटे प्रदर्शन हो रहे थे इलाहाबाद में, लखनऊ में या दिल्ली में, महाराष्ट्र में, जयपुर, तमाम शहरों में छोटे मोटे प्रदर्शन। जो नीट परीक्षा कैंसिल हुआ और तमाम जो एग्ज़ाम में धांधली होती है उनके खिलाफ या बेरोजगारी के खिलाफ, युवा जो जिसे जेनजी कहते हैं, 15 साल से 30 साल के युवा, उनका प्रदर्शन हो रहा था। अभी शुक्रवार के दिन इलाहाबाद में भी प्रदर्शन हुआ। उसके दूसरे दिन मैंने शनिवार को वीडियो अपलोड किया था कि काकरोच जनता पार्टी, और उन्होंने कहा कि आई एम काकरोच। तो हम उसके संबंध में एक वीडियो अपलोड किया था कि काकरोच जनता पार्टी अब सड़कों पर। लेकिन हमें यह अनुमान नहीं था कि ये बात हमारी सच साबित हो जाएगी और इतना बड़ा आंदोलन तत्काल तुरंत हो जाएगा। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय इस पर संदेश देख रहे हैं। आपको शायद जानकारी हो गई हो कि 6 जून को दिल्ली में काकरोच पार्टी के जो फाउंडर हैं अभिजीत दीपके के द्वारा बहुत बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट के माध्यम से, जो उनका काकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट बैन हो गया था, जिसमें भारत सरकार ने रोक लगा दिया है, उसके बाद उन्होंने काकरोच बैक के नाम से जो अकाउंट दोबारा चालू किया था, उसमें उन्होंने पोस्ट डाला और वीडियो भी डाला, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं इंडिया आ रहा हूँ 6 जून को और हम वहाँ पे परमिशन लेंगे पहले, और उसके बाद जंतर मंतर पे पीसफुली संविधान के रास्ते पे चल करके हम एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे और जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा भी मांगेंगे। इसको लेकर के उन्होंने ऑनलाइन पिटीशन भी जारी किया था वेबसाइट पे, और वो बता रहे हैं कि लगभग 4 लाख से ऊपर लोगों ने फॉर्म साइन किया है पिटीशन ऑनलाइन। और अब उन्होंने पूरे देश के जो युवा हैं या जो काकरोच पार्टी जनता पार्टी के समर्थक, सभी से अपील किया है कि आप लोग आइए, या जो लोग पीड़ित हैं इस व्यवस्था से, सब लोग आए प्रदर्शन में शामिल। तो पहले उन्होंने क्या कहा है, हम इसको आपको अच्छा सा पढ़ के सुनाते हैं। उन्होंने काकरोच इज बैक के नाम से जो एक्स अकाउंट दोबारा बनाया था, उसमें शुरुआत ऊपर लिखा उन्होंने, इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, मतलब बहुत ज़रूरी अनाउंसमेंट, CGP फाउंडर अभिजीत दीपके will return to India on June 6 for peaceful protest at Jantar Mantar, Delhi, demanding the resignation of the education minister। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने के लिए हम लोग जंतर मंतर में पीसफुली ढंग से प्रदर्शन करेंगे। अब इसका आप वीडियो भी देखें। हेलो एवरीवन, आई हैव डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया। यस, मैं अपने देश, अपने घर इंडिया वापस आ रहा हूँ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगने के लिए। इतने दिन से आप सब देख ही रहे हो कि हम सोशल मीडिया पर आवाज़ उठा रहे हैं कि पेपर लीक के कारण जिन नीट के बच्चों ने सुसाइड की और जो लाखों स्टूडेंट्स की मेहनत बर्बाद हुई है, उसके लिए तो धर्मेंद्र प्रधान को रिज़ाइन करना ही चाहिए। 8 लाख बच्चों ने हमारी पिटीशन साइन की है। करोर्स ऑफ पीपल हैव सपोर्टेड दिस डिमांड ऑन सोशल मीडिया एज वेल। एंड नॉट जस्ट दैट, देश में कई सारी जगहों पर इसको लेकर प्रोटेस्ट भी तो हो रहे हैं, जैसे लखनऊ, जयपुर, महाराष्ट्र, दिल्ली, लेकिन फिर भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आज नीट के 22 लाख स्टूडेंट्स, CBSE के 17 लाख स्टूडेंट्स, CUET के 16 लाख स्टूडेंट्स और SSC GD के 40 लाख स्टूडेंट्स, ऐसे 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनकी ज़िंदगी के साथ मजाक किया गया है सिस्टम द्वारा। इसकी वजह से स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा एंशियस और परेशान है अपने फ्यूचर को लेकर। किसी को तो इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। इतने बड़े ब्लंडर के बाद भी अगर एजुकेशन मिनिस्टर रिज़ाइन नहीं करते तो इसका मतलब इस देश में अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज़ बची ही नहीं है। ऐसा लगता है कि सिस्टम जितनी चाहे उतनी गलतियां कर सकता है और उसके लिए कोई कॉन्सिक्वेंसेस है ही नहीं। सारे कॉन्सिक्वेंसेस स्टूडेंट्स के लिए है। ऐसा कब तक चलेगा? इसलिए अब वक्त आ चुका है, हम सबको साथ आना होगा और भारत के संविधान के रास्ते पर चलते हुए पीसफुली अपनी आवाज़ उठाकर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की डिमांड करनी होगी। अगर हम सब साथ मिलकर आवाज़ उठाएंगे तो ज़रूर इनको हमारी बात माननी होगी। ये वीडियो 3 मिनट कुछ सेकंड का था। अभी हमने आपको 1 मिनट 34 सेकंड का वीडियो दिखाया है। एक छोटी क्लिप, अभी 2 क्लिप और आपको दिखाते हैं, लेकिन उसके पहले आपको बता दें, अभिजीत इस समय अमेरिका में पढ़ रहे हैं, मास्टर डिग्री ले रहे हैं
और इसके पहले उन्होंने आप पार्टी में काम कर चुके हैं। उनकी उम्र इस समय 30 साल लगभग है और वो महाराष्ट्र के संभाजी नगर के रहने वाले हैं। डिजिटल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिजीत ने पुणे से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। फिलहाल वे अमेरिका के बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में मास्टर की पढ़ाई कर रहे हैं। अब उनका एक क्लिप और आपको दिखाते हैं। मैंने डिसाइड किया है मैं 6 जून सैटरडे सुबह दिल्ली आऊँगा। आप सब मुझे एयरपोर्ट पर मिलिए। हम सब मिलकर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहाँ पर जंतर मंतर पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन मांगेंगे। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है कि गलत के खिलाफ हम पीसफुल तरीके से अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम अपनी आवाज़ उठाएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स हैं और जितने भी स्टूडेंट्स और यूथ इस सिस्टम से परेशान हैं वो इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। जिसको लगता है धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर जो है हमारे उनको रिज़ाइन करना चाहिए, वो सभी लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हो जाएं। मेरे फ्रेंड्स और फैमिली को डर है कि मुझे एयरपोर्ट से ही अरेस्ट कर लेंगे और फिर जेल भेज देंगे, लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि आज भी हमारा देश एक डेमोक्रेसी है और हमें पीसफुली प्रोटेस्ट करने की परमिशन मिल जाएगी। आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर, आई एम अ बिग एडमायरर ऑफ गांधी, अम्बेडकर, भगत सिंह एंड नेहरू एंड आई बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मोर देन एनीथिंग एल्स, जो हम सबको एक डेमोक्रेसी में अपनी आवाज़ रखने का राइट देता है। आपको एक विशेष जानकारी दे दें कि अब युवाओं के सामने इस भारत देश में कोई भी समस्या दिखाई पड़ती है तो उसका वीडियो बना करके लोग कॉकरोच बैग के माध्यम से उसको सोशल मीडिया पे डलवाते हैं, एक्स पे भी या इंस्टाग्राम पे। यहाँ तक कि अब लिटिल कॉकरोच जिनकी उम्र 15 साल से भी कम है वो लोग भी कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, या जो बड़े लोग भी हैं कोई समस्या होती तो उनको लगता है कि कॉकरोच के माध्यम से अगर ये आवाज़ उठाई जाएगी इंस्टाग्राम पे या एक्स पे, क्योंकि इंस्टाग्राम पे 2 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर कॉकरोच जनता पार्टी के हैं, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही है, ये कोई रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है भारत में। अब ये सड़कों पे आ रही है, जैसा मैंने शनिवार की वीडियो में लिखा था कि कॉकरोच जनता पार्टी अब सड़कों पे, तो मैंने छोटे प्रदर्शनों को लेकर लिखा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतना विकराल रूप ये कॉकरोच जनता पार्टी धारण करने जा रही है, जिसका साक्षात आपको जो इसका दृश्य है वो आपको 6 जून को देखने को मिल जाएगा। अगर भारत सरकार अभिजीत दीपके को गिरफ्तार करती है तो बहुत बड़ी भूल करेगी। इसके पहले अन्ना हजारे के साथ ऐसा हुआ था, कांग्रेस पार्टी ने यही गलती किया था और फिर जेल से ही आंदोलन ने तेजी पकड़ लिया था। तो थोड़ा और आपको बता दें, अभिजीत दीपके जो हैं ये 2020 से 2022 तक केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया के स्ट्रेटेजिस्ट रहे हैं और 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में अभिजीत आपके लिए वायरल मीम बेस्ड ऑनलाइन प्रचार का मटेरियल बनाते थे। एक इंटरव्यू में अभिजीत ने बताया कि उन्होंने निजी जिंदगी और आर्थिक स्थिरता के लिए, मतलब हर बेरोजगार कोई शिक्षित बेरोजगार होता है तो आर्थिक स्थिरता कुछ ना कुछ होता है, रोजगार हमें मिल जाए, पैसे के लिए लोग काम करते हैं और अपनी निजी जिंदगी कहीं ना कहीं सेटल हो जाए, या हर युवा के मन में एक ख्वाब होता है। तो कहा कि निजी जिंदगी और आर्थिक स्थिरता के लिए आप छोड़कर वो बोस्टन यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया और उनको वहाँ पे एडमिशन मिल गया, तो वे अमेरिका में जाके शिफ्ट हो गए। और बता दें अभिजीत दीपके जो है इसके पहले भी किसान आंदोलन या महंगाई को लेकर या सरकार के खिलाफ जो भी हो, सरकार के मतलब खिलाफ जो भी देश हित में कार्य होते थे वो एक्स अकाउंट के माध्यम से देशवासियों की बात उठाते थे, किसान आंदोलन की बात उठाते थे, महंगाई की बात उठाते थे। ऐसा वो लगातार मतलब करते रहे हैं, ये नहीं कोई अनजान है, अचानक आ गए हैं। वो थोड़ा बहुत राजनीति से या सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव व्यक्ति थे। उनका जो अभी हमने 2 क्लिप आपको दिखाया, उसी क्लिप का जो अंतिम भाग है उसको आप जरूर देख लीजिए। अभी जैसे दूसरी क्लिप में कहा कि हम अंबेडकर जी का, नेहरू जी का या गांधी जी का
या भगत सिंह जी का, सबका आदर सम्मान करते हैं। उन्होंने विपक्ष के लिए भी आप ये कह सकते हैं, विपक्ष को एक तरीके से वो एकजुट करने का संकेत भी दे दिया है। विपक्ष एकजुट हो या न हो, लेकिन जिनका उन्होंने नाम लिया उन लोगों ने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है। कुछ इधर एक 1.5 दशक की राजनीति में आपने देखा होगा कि पुराने हमारे जो बड़े नेता थे उनके बारे में किस प्रकार टिप्पणियां की जा रही हैं और तरह तरह के लांछन भी लगाए जा रहे हैं एक राजनीतिक द्वेष के चलते। जबकि इसके पहले हमने बहुत कम सुना था कि किसी पार्टी के द्वारा दूसरी पार्टी के सीनियर नेता या जो नेता आज़ादी के समय काम किया उनके संबंध में गलत ढंग की टिप्पणियां की जाए। लेकिन प्रेजेंट टाइम में बहुत हो रहा है, तो उन्होंने इन नेताओं का अम्बेडकर जी, गांधी जी और नेहरू जी और सरदार भगत सिंह जैसे जो हमारे देश के अच्छे लीडरशिप से या शहीद थे, उन्होंने सबका नाम लिया। अब एक क्लिप उनका और आप देख लीजिए। और रही बात जेल के डर की, हम कब तक डर कर जिएंगे यार। ये देश किसी एक पार्टी का थोड़ी ना है, ये देश तो हम सबका है। हमारे फ्यूचर का सवाल है, हमारे फ्यूचर बर्बाद हो रहा है और ये अब हम सबकी जिम्मेदारी है कि जब भी इस देश में किसी के साथ कुछ गलत हो तो हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए इन अ वेरी पीसफुल एंड डेमोक्रेटिक मैनर। मैं चाहता तो यहाँ यूएसए में जॉब लेकर आराम से रह सकता था। मुझे पिछले कुछ दिनों में कई जॉब ऑफर्स भी आई है, बट आई एम नॉट गोना टेक इट एज आई हैव डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया बिकॉज आई लव माई कंट्री एंड आई रियली वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर माई कंट्री। हम सब आज जो कुछ भी है वो सब इस देश ने हमें जो दिया है उसी के कारण है और अब हमारी बारी है अपने देश के लिए कुछ करने की, क्योंकि अगर हम आज कुछ नहीं करेंगे तो कौन करेगा। कब तक हम वेट करेंगे कोई और आएगा, आवाज़ उठाएगा और हमें बचाएगा। सो जितने भी पीसफुल और कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले कॉकरोचेस है, लेट्स ऑल कम टुगेदर टू सेव द फ्यूचर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स। थैंक यू। जो चीज़ हमें पता भी नहीं थी, केवल अंदेशा था कि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है, अब वही चीज़ 6 जून को होने जा रही है। अगर आपने मेरा शनिवार के दिन, यानी मैंने 30 तारीख, 30 तारीख, इतवार को 31 थी, 30 तारीख को मैंने एक वीडियो जो अपलोड किया था कांग्रेस जनता पार्टी के संबंध में, उसको आप देख लेना। मुझे नहीं जानकारी थी कि ये होने जा रहा है, लेकिन मुझे अनुमान था कि ऐसा हो सकता है। उसके आधार पर मैंने वीडियो बनाया, उस वीडियो को मैंने अपलोड किया और वही चीज़ें सच साबित होती दिख नहीं रही, वो चीज़ें सच साबित 6 जून को होने जा रही हैं। देश के युवाओं में एक बहुत ज़बरदस्त आक्रोश है। जिस प्रकार से देश के युवा जनजी जिन्हें हम कहते हैं, उन लोगों ने तो सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त किया है और जिस प्रकार से कांग्रेस जनता पार्टी जो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से जुड़ते चले जा रहे हैं, अभी उनका जुड़ना रुका नहीं है। तो देश की अन्य राजनीति में काफ़ी बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा बीजेपी ने कि हमें संविधान के रास्ते पर चल करके पीसफुली ढंग से हमें अपनी बात रखनी है। और उन्हें भी कहा कि मेरे कुछ मित्र या मेरे परिवार वालों को ये डर है कि मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि डर डर कब तक जिएंगे, क्या ये मनमानी सदैव होती रहेगी? सरकार कुछ भी करे, कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, किसी न किसी को आगे आना ही पड़ेगा। उन्होंने सच कहा कि कब तक आप डर डर कर जिएंगे। अगर डर डर कर आप जीने लगते या हमारे पूर्वज डर डर कर जीते होते तो आज हम आज़ाद न होते। ये तो हमारे देश की सरकार है, तब तो अंग्रेजों की सरकार थी, इससे भी ज़्यादा क्रूर थी। जब उसके खिलाफ हमारे देशवासियों ने संघर्ष किया, देश को आज़ादी दिलाई, तो कहने का मत तात्पर्य यही था कि डर डर के जीना अच्छी बात नहीं है, आगे आना पड़ेगा और सरकार को जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। और शिक्षा मंत्री उनको धर्मेंद्र प्रधान उनके टारगेट पे हैं, वो कह रहे हैं कि उनको इस्तीफा लेना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर संविधान लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है। और हम तरह की जितने भी लोग हमारे समर्थक हैं या जो लोग इस व्यवस्था से पीड़ित हैं वो जरूर है, उन्होंने सबका आह्वान किया है दिल्ली के जंतर मंतर पे। अब आपको मैंने अभी बीच में कहा कि जो लोग अपनी आवाज़ को देश तक पहुंचाना चाहते हैं, अपना कार्य करवाना चाहते हैं और वो कार्य इस समय हो भी रहे हैं,
तो कॉकरोच जनता पार्टी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से उस बात को रखते हैं तो उनका कार्य हो भी जाता है। एक मेरे पास राजस्थान का वीडियो है, ये लिटिल कॉकरोच है, लिटिल कॉकरोच है। इनकी भी एक समस्या है, सड़क को लेकर छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के माध्यम से अपील किया है और शायद उनका कार्य हो भी गया हो मेरे समझ में। तो इस वीडियो को भी आपको देखना चाहिए। हेलो कॉकरोचेस, आज हम आपको बताएंगे कि हमारे घर के बाहर जो रोड है उसकी कंडीशन कैसी है। आप देख लीजिए, थोड़ी सी बारिश में ये हाल है। मेरे चाचा, मेरे बड़े पापा, मेरे पापा और मेरे दादा चारों मिलकर कितना टैक्स देते हैं, 5 लाख से भी ऊपर मान लीजिए, और तो भी ये कंडीशन है इस रोड की। ज़्यादा थोड़ी सी बारिश में तो ये हाल है, जब ज़्यादा बारिश होती है तब लोग इस किनारे से उस किनारे तक नहीं आ सकते। हमने कलेक्टर को ये भी प्रार्थना पत्र भी लिखा है कि इस रोड का निर्माण करवाइए, लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ा है। यहाँ पे बहुत से हादसे होते रहते हैं, यहाँ पर ट्रैक्टर पलटी खा के गिर जाते हैं। मैं तो बस यही उम्मीद करती हूँ आपसे कि ये आवाज़ आप कॉकरोच जनता पार्टी तक पहुँचाएंगे और कॉकरोच जनता पार्टी रोड बनाने के वाले पास पहुँचाएंगे और हमारी रोड जल्द से जल्द ठीक हो पाए। 10 साल से हम इसको झेलते आ रहे हैं, पर अब प्लीज़ आप हमारी उम्मीद पूरी कर दीजिए। तो ये लिटिल कॉकरोचेस थे, इनके भी मन में उम्मीद है कि कॉकरोच हमारा काम करवा सकता है, हमारी सड़क को बनवा सकता है। जो वर्षों से सड़क खराब पड़ी है, ये हमारी सड़क बन जाएगी, हमें आने जाने के लिए रास्ता हो जाएगा। ये एक नमूना है। हम जहाँ रहते हैं उत्तर प्रदेश में, हमारे आसपास में से बहुत सारे नमूने हैं, एक दो नहीं हजारों आपको मिल जाएंगे। हर आसपास के गांव में किसी किसी सड़क में इस तरह के गड्ढे या नालियाँ आपको इस तरह के मतलब बहुत ज़्यादा बहुतायत मात्रा में मिल जाएंगे। बहुत सारे दूसरे राज्य में बैठे हुए लोगों को लगता है क्योंकि बहुत ही विकसित राज्य हो रहा है, तो ये आपको जो कहने का मतलब नेशनल मीडिया पे दिखाया जाता है, जिसे गोदी मीडिया कहते हैं, तो सब कुछ सच नहीं होता है। हम इस बात से नहीं कहते कि विकास होता है, लेकिन जितना दिखाया जाता है वो सच नहीं होता है। बहुत सारी सड़कें बनती हैं, कमीशनबाजी चक्कर में टूट जाती हैं। हमने खुद हमारे आसपास भी एक सड़क बनी, 1 साल भी नहीं चली, तहसील से जिला स्तरीय सड़क थी, और उसके बाद 4 वर्ष से हम लोग उस कष्ट को हम लोग भोग रहे हैं। टूटी हुई सड़क में चढ़े, गड्ढे हो गए थे। पिछले साल हम लोगों ने आंदोलन किया। आंदोलन करने के बाद क्षेत्रीय नेताओं, सत्ता पक्ष के कुछ विधायक नेता थे, उनके माध्यम से इस रोड को पास करवाई गई। पिछले साल आंदोलन किया, 2-3 साल टूटी रोड पे चले, मतलब रोड थी ही नहीं, तालाब बन चुकी थी। उसके बाद मतलब तहसील स्तर की रोड है, तहसील को जोड़ती है, जिला को जोड़ती है। उसके बावजूद 1 साल बाद उसमें लगा आंदोलन करने के बाद लगभग 3-4 वर्ष बीत चुके हैं। उस तालाब युक्त हम लोग सड़क में चलने के लिए मजबूर थे। अब वो सड़क बन रही है, बारिश आने वाली, बन भी नहीं पाएगी। चुनाव के समय आते आते ठंडी तक बन जाएगी। तो ये होता है, सच्चाई हकीकत ये है। इसलिए हमने बताया कि सब कुछ जो आपको टीवी स्क्रीन पे दिखता है वो सब कुछ सच नहीं होता है। ये नहीं कहा जा सकता कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भ्रष्ट है, मैं ये बात को नहीं कह सकते। ये निचले स्तर पे जो तमाम नेता होते हैं, सरकार किसी की भी हो, ये कॉकरोच पार्टी भी कहती है कि हमारी लड़ाई व्यवस्था से, किसी पार्टी से नहीं है। ऊपर के नेताओं को पता भी नहीं होता कि निचले स्तर पे कितना भ्रष्टाचार है, लेकिन जिम्मेदारी ऊपर के नेताओं को लेनी पड़ेगी। इसलिए लेनी पड़ेगी कि अगर आप और ज़्यादा सख्त हो जाएंगे कि अगर जरा भी भ्रष्टाचार हुआ तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। तो ये जो भ्रष्टाचार निचले स्तर पर होते हैं ये नहीं होंगे, या जिन लोगों ने इन परीक्षाओं में धांधली किया, पेपर आउट करवाए, सीधे सीधे उनके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चलता, उनको सीधे इतना सख्त कानून क्यों नहीं बनाया जाता, उन्हें फांसी हो जाए, या उससे भी ज़्यादा कोई सख्त कानून क्यों नहीं बनाए जाते। इतने हमारे देश में इतने शिक्षा की जो भी व्यवस्था है उसको इतने हल्के में क्यों लिया जाता है। मैंने पढ़ा था कहीं कि चीन में जब भी कोई परीक्षा होती है तो युद्ध के जैसे तैयारी की जाती है, मतलब जैसे किसी दूसरे देश से युद्ध होने जा रहा हो, इस प्रकार की चीन तैयारी करवाता है अपने युवाओं की परीक्षा कराने के लिए। और हमारे देश में आप देख ही रहे कि हमारे देश में क्या व्यवस्था है। तो हमारे देश की बहुत लचर व्यवस्था है, इसी की वजह से हमारे देश के युवाओं को भुगतना पड़ता है। और इस बात की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। जो शिक्षा मंत्री हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए, जिससे जो युवाओं का आक्रोश है वो कम हो सके। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए
आपको लगता है कि ये सच बात आगे भी पहुंचनी चाहिए तो वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।